हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखो, बड़ा ही प्यारा प्रश्न पूछा है इसने कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। प्रमेय 6.1 क्या कहती है भैया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के मध्य बिंदु तक जो रेखा आ जाती है वो तीसरी भुजा क्या करती है, समांतर करती है और साथ ही साथ दूसरी भुजा को बराबर भाग में विभाजित भी करती है ना। थोड़ा कंफ्यूजन है, सिद्ध करते हैं। तो देखो खींची क्या 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। तो बताना पड़ेगा सर आपको, है ना। तो देखिए कि एक त्रिभुज है सर, एक त्रिभुज है, बिल्कुल है, ले लिया, बिल्कुल ले लिया सर। क्या करना है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से, माना ये कोई भुजा है जो कि है ना, भुजा है ए, भुजा है बी और भुजा है सी। तो क्या करता हूं मैं कि ए बी के मध्य से दूसरी रेखा के समांतर एक तीसरी लाइन जो है वो खींच देता हूं, है ना। कि क्या करा मैंने कि सर आपने किसी इस भुजा से लाइन खींची इसके समांतर जो कि तीसरी भुजा को बराबर भाग में विभाजित करती है, हमें ये प्रूफ करना है। नहीं समझे, रिपीट मारो। हाँ, इसने बोला कि सर त्रिभुज की एक भुजा से एक लाइन खींचो जो कि इस दूसरी भुजा के समांतर हो, इसने ये बोला है। और हमें फिर पूछा है कि सिद्ध करो ये जो रेखा है इस लाइन को बराबर भाग में विभाजित करेगी, करेगी बिल्कुल। तो ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो देखो सब कुछ हमारे सामने कि सर त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज क्या दे रखा है, त्रिभुज है हमारे सामने ए बी और सी, सही बात है। अब इसी की भुजा है भैया ए बी, इसका मध्य बिंदु हमने लिया जो कि डी ले लिया है, ठीक है। और डी ई रेखा जो है समांतर है किसके, बीसी के। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि ए ही है बराबर है ईसी के। क्यों, क्योंकि जब आधा कटेगा तो बराबर बटेगा ना, है कि नहीं, बिल्कुल। तो देखो साफ सुनहरे अक्षरों में कि देखो त्रिभुज ए बी और सी में एबीसी होगा या दूसरा होगा त्रिभुज, देख के बताओ। सर एबीसी होगा, है ना। और इसी की भुजा ए बी, इसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, डी है ना, सही है, डी है। और इसी के साथ ही क्या करता है, अतः जो डीई है हमारा समांतर है किसके, बीसी के। सर समांतर क्यों है, अरे दे रखा है, ये सवाल में दिया गया है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है। सर क्या करना है सिद्ध, अभी तो बताया था। सिद्ध क्या करना है, हमें यह पता होना चाहिए। हमें सिद्ध करना है कि भैया ए ई बराबर होगा ई सी के, है ना। तभी इसका मतलब होगा ना कि भैया दोनों भुजाओं को बराबर यानी सम द्विभाजी कर रखा है, ठीक है। अब इसका प्रमाण हमें कहां मिलता है, अब इसका प्रमाण हमें मिलेगा भैया, बहुत जल्दी मिलेगा, है ना। अब देखो हमें लिखना है इसका प्रमाण। भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है क्या, नहीं होती। कैसा देखो, है ना, ये इतना मैटर जो था ना बच्चों, ये हमें दे रखा था, ये पूरा मैटर हमें दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। अब अगला मैटर जो है वो हमें सिद्ध करना है, कर देंगे क्या, बिल्कुल सर, बड़े ही शानदार तरीके से कर देंगे। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश। तो देखो, है ना, मार्जिन करा है सर ने। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है सर एबीसी, त्रिभुज है ए बी सी। अब एसी में क्या है, देखो हमें और क्या दिया गया है कि भैया भुजा जो है ना ये वाली एडी बट्टा डीबी, मतलब कि एडी बराबर क्या है, डीबी है। कि सर एडी भुजा बराबर है डीबी के, और इसी के साथ डी समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के, है ना।
दिया गया है सर, कुछ अलग नहीं। तो अतः क्या होगा भैया, अतः एडी बट्टा डीबी, सर एडी बट्टा डीबी बराबर क्या होगा, बराबर होगा ए बट्टा ईसी, ए बट्टा ईसी, है ना। तो सपोज दैट कि ये वाली हमारी क्या होगी, समीकरण 1 हो गई, और ये वाली होगी हमारी समीकरण 2। कुछ गलत है क्या, और ये जो होगी हमारी ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। तो अतः एक दूसरा मेथड आता है कि सर अतः आधारभूत यानी बीपीटी थ्योरम, अतः आधारभूत प्रमेय, अरे बीपीटी थ्योरम क्या कहती है सर, बीपीटी थ्योरम जो है वो एक ही बात कहती है, चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव में ढिंडोरा बटवाया है कि एडी बट्टा डीबी होगा। क्या होगा कि भैया एडी है बट्टा डीबी होगा, क्यों होगा, थ्योरम कहती है। दूसरा ए बट्टा इसी होगा, हर हालत में होगा। क्या होगा सर, ए बट्टा इसी होगा, ठीक है, प्रमेय से। अतः इसे आगे कर रहा हूं, अतः क्या है कि समीकरण 1 से क्या करा हमने, समीकरण हम 1 से अगर मैं डीबी का मान उठा लूं, समीकरण 1 से क्या करा हमने, मैंने डीबी का जो मान है वो परिवर्तित कर दिया। तो मैंने लिखा, क्यों लिखा भाई, क्यों परिवर्तित किया सर दे रखा है एडी बराबर डीबी, है ना। तो क्या करूं मैं, अगर या एडी बराबर डीबी है या तो इसको डीबी कर दूं या इसको एडी कर दूं, बात एक ही है ना। पर मैं चाहता हूं नहीं, मेरे को मजा आता है, क्या मजा आता है कि भैया दोनों एक दूसरे बराबर है तो कोई सा भी लो, क्या फर्क पड़ता है, ले लो भैया, डीबी उठाया मैंने, किसके बराबर है, एडी के बराबर है। तो मैं अगले ही समीकरण में इसको बोल दूंगा कि भैया एडी तो एडी आ गया, डीबी बराबर किसके, एडी के, तो फिर से एडी लिख देता हूं मैं, बराबर क्या आ जाएगा, ए बट्टा ईसी। सर आप तो कह रहे हो तो सिद्ध करोगे, सिद्ध कहां हो रहा है, ये सिद्ध नहीं हुआ। अरे रुक जाओ, एका एका क्या हो गया, कट गया। तो 1 बट्टा 1 बराबर ए ई बट्टा ई सी, है ना। क्या करेंगे, इसी आ जाएगा इधर, तो ई सी बराबर ए ई। सर मजे मजे में हमने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया कि भैया ईसी बराबर है ए के, क्या है, ईसी बराबर है ए के, बस सवाल खत्म। क्या हो गया, अतः इति सिद्धम, डन, सवाल खत्म। और इसी के साथ आज का वीडियो भी करते हैं खत्म। ऐसे ही अमेजिंग मैथ्स के सॉल्यूशन देखने, समझने और सीखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, जय हिंद।